आज आप लोगों को इसलिए यहाँ पे तकलीफ़ दी आपको, मैं और मेरे साथी आपके सामने चंद एक गुजारिशात करना चाहते हैं। ये एक किस्म की इसको आप एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। जो हमारा काम रहा इस पूरे साल में मुनशियात के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, उस बारे में आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि जो पुलिस काम कर रही है ड्रग्स के ख़िलाफ़, मुनशियात के ख़िलाफ़, ये खाली पुलिस तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम सब को इफ़ेक्ट कर रहा है, जो हमारी नई जनरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जितनी भी हम अवेयरनेस बढ़ाएं, जितनी भी हम इसमें सेंसिटाइज करें सोसाइटी को, उतना कम है। और ये सिर्फ खाली पुलिस का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, या किसी खास एक ही महकमा जो सरकार का है उसका मसला नहीं है। ये हम सब का एक साझा मसला है जिसमें हम सब को आगे बढ़ना चाहिए, और इस चैलेंज को हमें मुकाबला करना पड़ेगा, और इस मुनशियात की लानत और वबा से हम अपने समाज को निजात दिलाएं। जैसे आप जानते हैं कि 20-30 साल से 1989 से ही यहाँ पे दहशतगर्दी का एक ज़बरदस्त दौर चला। तो बहुत सारे कुर्बानियों और मेहनत, अनथक कोशिशों के बाद हम बहुत हद तक टेररिज्म को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं, और जिसका सहरा सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ के आवाम को जाता है, यहाँ की गवर्नमेंट को जाता है। और जो खासकर पिछले 4-5 साल से यहाँ पे ज़बरदस्त काम हुआ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये जो मुनशियात वाला ड्रग्स का चैलेंज है हमारे सामने, जिसको टैकल करने के लिए हमारे जो मेरे साथी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये दिन रात हम सारे लगे रहते हैं, और हमने इसको, हम मिशन मोड के हिसाब से इसको कर रहे हैं, ना कि दैट ओनली दैट इट इज़ आवर ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर्स, बट ड्यूटी वी ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो समझ के भी हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। इस साल में मैं 94 केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में NDPSA में। NDPSA एक एक्ट है जो मुनशियात के ख़िलाफ़, जिसको हम यूज़ करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केसेस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट NDPSA में बंद किए हैं। पिट NDPSA में आपको समझाता चलूँ, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन NDPSA। उसका एक एक्ट है। जैसे PSA होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर या डिवीजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकामात सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल PSA की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है, और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को, एंड हम उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी, डिवीजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज़्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया है हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं, और उसमें अभी तक हमने 94 में से 64 केसेस जो है चार्जशीट किए हैं अगेंस्ट 156 पीपल। अब जो रिकवरी इस साल हुई है उसमें 1.7 kgs ब्राउन शुगर है, 2.92 kgs जो है हेरोइन है, और इसके अलावा एक आजकल नया एक वबा आई है, क्रिस्टल मैथ। क्रिस्टल मैथ एक सिंथेटिक ड्रग होता है, जैसे वो हेरोइन या ब्राउन शुगर जैसा होता है, वो लेबॉर्ट्री में बनता है। वो एक नई चीज़ हमने देखी है इस साल, जो यहाँ पे, उसमें हमने 2 UP के लोग पकड़े हैं, और उसमें हमने उनकी गाड़ी वगैरह भी जब्त की है। वो 2.83 kgs हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, वो जो लोग यूज़ करते हैं एज नशावर अद्वियात के तौर पे करते हैं यूज़, वो भी हमने बहुत सारी मकदार में किए हुए हैं रजिस्टर। मैं आज आपके ज़रिए लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर श्रीनगर पुलिस की मैं बात करूँ,
ہم 100% کمیٹڈ ہیں. اور اس ہیلپ لائن پہ ہمیں بتا دیں جس کے بارے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نوجوانوں میں یا سماج میں منشیات کی بدعت پھیلا رہا ہے، بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمیں بتائیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں. اور ہم وچن بدھ ہے، 100% کمیٹڈ ہے کہ نو ون وڈ گو انپنشڈ. ہم ہر ایک کے خلاف لگے ہوئے ہیں. بہت ساروں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم پولیس کے ریڈار میں نہیں ہیں. پولیس کے ریڈار میں ہر ایک ایسا انسان ہے جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، خاص کر ڈرگس میں ملوث ہے. ایک پرٹیکولر وقت کا ہم ویٹ کر رہے ہیں جب ہم اس بندے کو پکڑیں، ثبوت سمیت پکڑیں، ریکوری سمیت پکڑیں، تاکہ اس کو عدالت جو ہے زیادہ سے زیادہ سزا دے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا. اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو 2-3 سوال ہم یہاں لے سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا میں جواب دے پاؤں.